everyone, welcome or welcome to our another video. I hope you people are doing well and going very great. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। और आज मैं पढ़ रही हूँ साइंस एंड टेक, और साइंस एंड टेक का मुझे पीटी कंप्लीट करना है, जिसमें से मैंने 2 आवर का लेक्चर कंप्लीट कर लिया, बट मैंने आज इस वीडियो में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, और मैंने अभी उसको 2.5 आवर की कंप्लीट किया अभी। अदरवाइज़ मुझे अभी और कंप्लीट करना ही है PT 365। तो मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं है कम्प्लीटली। किसने किसने पढ़ लिया, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ साइंस एंड टेक और भी स्टैटिक पोर्शंस बाय बुक। और मैंने सबसे पहला चैप्टर उठाया बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ी इजी लगती है, और वैसे इसमें तो उतना ज़्यादा टफ है नहीं। तो टेक्नोलॉजी वाला पीछे से मतलब लास्ट में पढ़ूँगी ताकि याद रहे, और सेल वगैरह तो याद ही है ऑलमोस्ट, बस एक बारी रिवीजन करना है। तो अभी मैं तो सेल एंड टिश्यूज़ चैप्टर तो हमें इसीलिए इजी लगता है क्योंकि ये तो हम बचपन से ही पढ़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 10th क्लास या 9th क्लास से ही। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हलवा लगता है अगर हमारे लैंग्वेज में कहें तो इसीलिए इसी बात पे हमें याद आ गया है एक क्वेश्चन, और एक नहीं 2 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करना कमेंट सेक्शन में। तो या सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सेंट्रोसोम जो होता है वो एनिमल और प्लांट बोथ में होते हैं, या फिर ओनली एनिमल या ओनली प्लांट में होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि प्लास्टिक जो होता है वो एनिमल और प्लांट बोथ में पाए जाते हैं, या ओनली एनिमल या ओनली प्लांट में पाए जाते हैं। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर ज़रूर बताना। और ये तो हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जो आपके लिए भी हलवा होगा, आई नो, बट ऐसे ही पूछ लिया जेन्युइनली, क्योंकि अगर आप थोड़ी नॉलेजेबल बातें हम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स भी ऐसे आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और क्योंकि ये ब्लॉग है, स्टडी रूटीन्स हैं, तो रूटीन के साथ साथ कुछ अगर हम नॉलेज बातें कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब बस यूँ ही बातें कर रहे हैं। नॉलेजेबल बातें करते तो आपको सुनने में भी अच्छा लगता है। A few moments later. सो गाइज़ अभी हमने ले लिया है एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 9:30 से और अभी हो रहे हैं 11:30, तो कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई कर रहे थे। बट मैंने सोचा कि आई शुड टेक सम ब्रेक, क्योंकि ब्रेक इज़ मस्ट, यू नो वेरी वेल। क्योंकि अगर अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, प्रोडक्टिव स्टडी करना है, तो ब्रेक बीच बीच में लेते रहने चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू पोमोडेरो टेक्निक। अगर आप पोमोडेरो टेक्निक जानते हो तो ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अभी ब्रेक लिया है, तो या मिलते हैं कुछ टाइम बाद। बाय बाय। आपको दिख रहा होगा कि 11:36 हो रही है, मैंने आपसे 11:30 बोला था, तो या इट्स अ ब्रेक टाइम। A few moments later. अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना सेकंड स्लॉट, और सेकंड स्लॉट में मैं करने वाली हूँ सभी की यादों को ताज़ा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने बायोलॉजी तो क्लास 10 तक पढ़ाई हो गया, और क्लास 6 4th में तो ये तो होगा ही था ही चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म, जो सभी ने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे टैक्सोनॉमी की। व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी? तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म एज अ टैक्सोनॉमी। आई होप आपको पता ही रहा होगा, बट मैं यहाँ आपके बस रिवीजन ही करवा रही हूँ और नथिंग एल्स। तो सबसे पहले हमने बात कर लिया आखिर टैक्सोनॉमी क्या होता है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी बेस्ड ऑन डिफरेंट टैक्सा, 7 मेन सब ग्रुप्स के बारे में। तो कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। सभी को पता है, बस रिवीजन करना है भाई, रिवीजन कर रहे हैं हम। तो किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल, और डिवीजन फॉर प्लांट, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एक बार फिर से, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये हो गए हमारे 7 फैमिली: किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो फाइलम किसके लिए? फॉर एनिमल। डिवीज़न किसके लिए? फॉर प्लांट। तो ये हो गया हमारा छोटा सा रिवीजन। सब पोर्शन तो ठीक थे साइंस में और बायोलॉजी में, बट टेक का क्या करेंगे? टेक तो मुझे बहुत टफ लगता है, और उसको जब लर्न करूँगी फिर वो भी आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो याद करना ही है, कोई ना कोई ईजी वे तो ढूंढूंगी, तो या आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे।
ले लिया है ब्रेक क्योंकि हमें 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से ज़्यादा हो गए ऑलमोस्ट। तो या अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में मैं जाऊंगी बाहर से कुछ कपड़े उठाऊंगी क्योंकि उसको मुझे करना है तय। तो ब्रेक टाइम में मैं वही कर लेती हूँ क्योंकि बैठने का नहीं मन है, ना ही खड़े होने का, तो मैंने सोचा वही कर लेते हैं। तो या करने की बात मिलती हूँ आपसे। तो अभी आपको दिख गया होगा कि ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। सो गाइज़ अभी मैंने ले लिया है ब्रेक, जैसे कि अभी आपको पता ही होगा, और 15 मिनट का ब्रेक लिया था हमने। तो 5 मिनट तो मेरा कपड़ा तय करने में निकल गया और 10 मिनट अभी अपने पास है। तो मैंने बेड पे ना बैठ के चेयर पे ही बैठा क्योंकि बेड पे कहीं नींद ना जाए, इसलिए मैं चेयर पे बैठी हूँ और इस तरीके से बैठी हूँ क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। तो या ब्रेक के बाद मिलता है। स्टार्ट कर दिया है अपना 3rd स्लॉट और दिस टाइम आई फेल्ट वेरी वेरी एनर्जेटिक, बट आफ्टर अ शॉट इट बिकम अ लेस और बट और अभी देखते हैं कब डाउन हुआ है, अभी आपको पता ही चल जाएगा वीडियो के एंड तक। तो यहाँ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। लेकिन मुझे यहाँ अभी आपसे कुछ शेयर करनी है, कुछ बातें क्या ही कहें, नॉलेज है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। तो अभी मैं बताने वाली हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में और उनके रोल एंड इम्पैक्ट ऑन प्लांट के बारे में, कि उनका रोल और इम्पैक्ट क्या है प्लांट के ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो जो ग्रीन कलरिंग होता है प्लांट का वो मैग्नीशियम के कारण में ही होता है, और ये बिटल फॉर फोटोसिंथेसिस, बिटल रोल प्ले करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस में। अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस हेल्प ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्लांट। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन इज़ अ की एलिमेंट इन प्लांट ग्रोथ। इट इज़ फाउंड इन ऑल प्लांट सेल। ये पूरे प्लांट सेल में पाए जाते हैं इन प्लांट प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स। तो अगर अब हम बात करें जिंक की, तो जिंक जो होते हैं वो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। बात करें मैग्नीज के बारे में, तो जो मैग्नीज होते हैं ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो आई होप आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। तो यह वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। A few moments later. Guys, I feel too much tired right now and I decided that I should go for sleep right now and even अब मैं 1 सेकंड भी नहीं बैठ पाऊँगी, मेरे सर में दर्द होने लगा है। आई थिंक फास्ट हूँ इसीलिए, और या फर्स्ट डे फास्ट का इसीलिए हो रहा होगा, और मैंने सुबह से रेस्ट वगैरह भी नहीं किया था तो शायद इसलिए हो रहा होगा। बट 4 बजे तक तो बैठना ही था यार, बट अभी बज रहे हैं 3:30 और अभी मैं दिखाती हूँ आपको टाइमिंग। तो या दिखाते हैं सबसे पहले टाइमिंग। ये आपको बताया कि 3:30 बज रहे हैं, तो यहाँ 3:29 हो रहे हैं। तो स्लॉट तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है और उसको करने वाली हूँ मैं मॉर्निंग में क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है, और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। तो या मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल।